क्या आप जानते हैं कि साक्षात भगवान विष्णु को एक पत्थर बनना पड़ा था, और वो भी एक ऐसी महिला के श्राप की वजह से जो उनकी सबसे बड़ी भक्त थी। आखिर क्या थी वो मजबूरी जिसने एक भक्त को अपने ही भगवान को श्राप देने पर मजबूर कर दिया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, अंत तक देखना, क्योंकि आगे जो हुआ वो आपको हैरान कर देगा। देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था। उसी समय एक ऐसी घटना हुई जिसने आगे चलकर तुलसी विवाह की परंपरा को जन्म दिया। एक दिन भगवान लॉर्ड शिवा बहुत क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से उनकी तीसरी आंख से अग्नि की एक भयंकर ज्वाला निकली और वो ज्वाला जाकर समुद्र में गिर गई। समुद्र से एक बालक उत्पन्न हुआ। समुद्र देव ने उस बालक को पाला और उसका नाम रखा जलंधर। जलंधर बड़ा होकर बहुत शक्तिशाली, वीर और पराक्रमी राजा बना। उसने कठोर तपस्या की और उसे अनेक वरदान प्राप्त हुए। धीरे धीरे वो असुरों का राजा बन गया। दूसरी ओर एक कन्या थी जिसका नाम था वृंदा। वृंदा बचपन से ही भगवान लॉर्ड विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वो रोज पूजा करती, व्रत रखती और भगवान विष्णु का नाम जपती थी। उसकी भक्ति बहुत सच्ची और पवित्र थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उसका विवाह जलंधर से कर दिया गया। जलंधर बहुत शक्तिशाली था और वृंदा बहुत पवित्र और पतिव्रता स्त्री थी। कहा जाता है कि वृंदा की पतिव्रता शक्ति के कारण जलंधर अजेय हो गया था। जब तक वृंदा अपने पति के प्रति सच्ची और पवित्र थी, तब तक कोई भी जलंधर को युद्ध में हरा नहीं सकता था। कुछ समय बाद जलंधर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उसने इंद्र को हरा दिया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। सभी देवता परेशान होकर भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास गए। भगवान शिव ने जलंधर से भयंकर युद्ध किया, लेकिन जलंधर बार बार बच जाता था क्योंकि उसकी रक्षा वृंदा की पतिव्रता शक्ति कर रही थी। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने कहा कि जब तक वृंदा की पतिव्रता शक्ति है, तब तक जलंधर को कोई नहीं हरा सकता। तब भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। एक दिन जब जलंधर युद्ध लड़ने गया हुआ था, तब भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने पहुंचे। वृंदा उन्हें अपना पति समझ बैठी। उसी क्षण उसकी पतिव्रता शक्ति टूट गई। उसी समय युद्ध में भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। कुछ समय बाद वृंदा को सच्चाई पता चली कि जो उसके सामने आया था वो उसका पति नहीं बल्कि भगवान विष्णु थे। ये जानकर वृंदा बहुत दुखी और क्रोधित हुई। उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आप पत्थर बन जाएंगे। भगवान विष्णु ने उसका श्राप स्वीकार कर लिया और शालिग्राम पत्थर के रूप में प्रकट हुए। वृंदा ने अपने पति के वियोग में प्राण त्याग दिए। जहाँ उसकी राख गिरी, वहाँ एक पौधा उग गया। उस पौधे को तुलसी कहा गया। भगवान विष्णु ने कहा कि हे वृंदा, तुम तुलसी बनकर संसार में पूजी जाओगी। मेरी पूजा तुम्हारे बिना अधूरी होगी और मैं शालिग्राम रूप में तुमसे विवाह करूंगा। तभी से हर साल कार्तिक महीने में तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है, जिसे तुलसी विवाह कहा जाता है। इसी कारण आज भी भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है और तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, वो वृंदा का रूप है। और तुलसी विवाह भगवान विष्णु और वृंदा के पुनर्मिलन का प्रतीक है। आज भी इसी श्रद्धा के साथ तुलसी विवाह मनाया जाता है और विवाहित महिलाएं तुलसी तथा शालिग्राम की पूजा करती हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइए। क्या आप पहले से जानते थे कि तुलसी का नाम वृंदा भी था? ऐसी ही रोचक पौराणिक कथाओं के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।